तुषारेहा धौला या शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सरस्वती भगवती शुक्लवन् विचारे सारे परिमा मंदजगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी हस्ते स्फुटमालिका च विदन्ति पद्मासने संस्थिता वन्दे परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदाने सारे धर्म। सरस्वती वंदना के लिए अतिथि अपना स्थान ग्रहण करें। सरस्वती वंदना के लिए विद्यालय की छात्राएं आयना, पायल, राशि, प्रियंका। आयना, पायल, राशि, प्रियंका। ईश्वर की देवी माँ वाणी में मधुरता दो, हमें गीत सुनाते हैं संगीत की शिक्षा दो। ऐ ज्ञान ग्रस्त होकर क्या गीत सुनाए हम, टूटे हुए शब्दों से क्या
हमें दे दो, हे ईश्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। श्री विकास जी जो इस विद्यालय से उनका स्थानांतरण हो गया है, उनसे निवेदन कि वे मंच में स्थान ग्रहण करें। किसी कारणवश इनका नाम रह गया था। विकास जी से निवेदन कि वे मंच में स्थान ग्रहण करें, क्योंकि इस सेवानिवृत्ति के अवसर पर जो साथी इस विद्यालय से जो साथी या तो स्थानांतरण हो गए हैं या फिर कहीं दूसरी जगह पदस्थापन होने वाला है, उनका भी सम्मान किया जाना है। तो भूलवश इनका नाम रह गया था। दिल से निवेदन की वे मंच में स्थान ग्रहण करें। जैसा कि अपनी परंपरा रही है, आए हुए अतिथियों का अपन सम्मान करें और इनके सम्मान में मैं इनका सम्मान शब्दों से करना चाह रहा हूँ। आप पधारे हमारे विद्यालय, हम अभिनंदन करते हैं। आप पधारे हमारे विद्यालय, हम अभिनंदन करते हैं। प्रेम पुष्प की माला हम आपको अर्पण करते हैं। प्रेम पुष्प की माला हम आपको अर्पण करते हैं। स्वीकार करो अतिथि हमारा, स्वीकार करो अतिथि हमारा। हम स्वागत शब्द समर्पित करते हैं। हम स्वागत शब्द समर्पित करते हैं। इन अतिथियों, आए हुए अतिथियों के दुपट्टा पहनाकर स्वागत के लिए मैं साथी सदस्यों को आमंत्रित करना चाहूँगा कि इन आए हुए अतिथियों का अपन दुपट्टे के माध्यम से इनका सम्मान करें। तो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान रामदेव जी के दुपट्टे से स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री सत्यनारायण जी बैठे, श्री सत्यनारायण जी बैठे। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय प्रधानाचार्य जी, चूंकि ये भी इन प्रधानाचार्य बन गए तो इनका भी स्थानांतरण होना है, किसी दूसरी जगह पदस्थापन होना है, तो इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ श्री भागीरथ जी। हमारे भी बिहार के ब्रांच मैनेजर श्री विजेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं। इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राजेश जी। हमारे बीच श्री त्रिलोक सिंह जी, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री रंगलाल जी। श्रीमान हरीश जी से निवेदन कि वे मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान हरीश जी। श्री मोहन सिंह जी भी मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत की श्री पोखरमल जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री नंद किशोर जी। श्री बनवारी जी गौड़
के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भानु प्रताप जी। हमारे टीम श्री सुरेंद्र जी जो बालिका विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, उनसे निवेदन है कि वो मंच में स्थान ग्रहण करें। श्री सुरेंद्र जी। श्री हरीश जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ महेश जी। श्री मोहन सिंह जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी को प्रधानाचार्य बालिका विद्यालय के उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीदयाल जी। श्री योगेंद्र जी जाटवानी, इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री रमेश जी। श्री विकास जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भानु प्रताप जी। श्री विकास जी। श्री नारायण जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ चेनाराम जी। श्री विष्णु जी पत्रकार के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ राजेश जी। श्री बनवारी जी से निवेदन की वे मंच पे स्थान ग्रहण करें। श्री बनवारी। श्रीमान नरेंद्र सिंह जी विराजमान हैं, इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री भानु प्रताप जी। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री नंद किशोर जी। Yeah.
हमारे बीच श्रीमान हरीश जी उपस्थित हैं, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं रमेश जी। हमारे बीच श्री विष्णु जी जो बीआरकेएसबी बैंक में हैं, उपस्थित हैं, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राजेश जी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में विद्यालय की छात्राएं स्वागत गीत के माध्यम से आए हुए अतिथियों का स्वागत करेंगी। तो स्वागत गीत के लिए प्रियंका, मोनिका, चंचल, आरती आए और स्वागत गीत के माध्यम से आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुगना जी। आदरणीय श्री रामदेव जी ने अपने दायित्वों का बखूबी से निभाते हुए अपना कार्यकाल पूरा किया है। अपनी इस ड्यूटी में इनका बहुत गहरा लगाव रहा है और इनकी सादगी और सरलता से हमेशा ही लोगों का दिल जीता है। अब इनका ये जो ऑफिस छोड़ने का कह सकते हैं कि समय आ गया है, तो इनके लिए दो पंक्तियां। संस्था से जो रिश्तों की डोर बंधी थी, संस्था से जो रिश्तों की डोर बंधी थी, उसके खुलने का समय आ गया है। जिस काम से नाम हुआ, जिस काम से सुमन जी उपस्थित है, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ शकुंतला जी।
प्रहलाद जी भाका जो सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य हैं वो उपस्थित में मंच में अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सत्यनारायण जी। श्री सत्यनारायण जी। मेरे साथीगण और प्यारे बच्चे, रामदेव जी का अगर मैं कार्य के बारे में बताऊँ तो इनकी 20 एक इतना लंबा कालखंड इन्होंने अपने जीवन में यहाँ पे विद्यालय को दिया और सबसे ज़्यादा समय दिया इसी विद्यालय वो लगभग 8 से 9 महीना इस विद्यालय से बाहर रहे और यहीं पे ही पूरा समय दिया इन्होंने। आप सोच सकते हो कि एक छोटे से पद से खड़े होकर इतने बड़े पद पर पहुंचना, जूनियर असिस्टेंट, बाद में सीनियर असिस्टेंट, बाद में AA, तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक सेवा में रहते हुए अपना सब कुछ परिवार को साथ में संभालते हुए और अपने सर्विस को रिपोर्ट को भी सही संभालते हुए और अपना प्रमोशन पाया। मैं इनसे काफ़ी बार इनसे बात करता रहता हूँ, तो मैं तो यही बताता हूँ कि हमारे भविष्य में क्या प्लान है। तो इनका आप लोगों को नहीं पता होगा शायद, इन्होंने मेरे को बताया था कि मैं कहीं अपने रिलेशनशिप के लोगों के साथ में कोई अपने बच्चे को लेकर कोई बिजनेस करूँगा। तो मैंने भी तो गाइड किया कि जो अपने ये पैसा मिलता है बड़ा इम्पोर्टेंट है, पूरे जीवन भर की पूंजी है, इसको अपना आप सोच समझ के और इसको इन्वेस्टमेंट करना आगे भविष्य में, जिससे कि आपको जीवन यापन ठीक से हो सके। और इनके बारे में, इनके स्वभाव के बारे में बताऊँ मैं तो इनका जीवन के अनुसार साधारण जीवन जिए इन्होंने, किसी प्रकार का कोई भी फालतू का इसमें बैठ है नहीं। और इनका स्वास्थ्य के बारे में भी बहुत अच्छी बात है कि इनकी एज 60 साल हो गई और स्वास्थ्य के मामले में काफ़ी ठीक है, किसी प्रकार की इनके फिजिकली की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं ईश्वर से बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इनका भावी जीवन वो भी उज्जवल रहे और अच्छा रहे, इनका स्वास्थ्य उज्जवल अच्छा रहे। और ये इनका घर भी यहाँ स्कूल के नजदीक में ये जगह दूर नहीं है, तो खिदाया गाँव के, तो हमें भी आगे भविष्य में भी ये यहाँ पे मार्गदर्शन देते रहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी रहेगी तो ये पूर्ति करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। श्री ताराचंद ने रामदेव जी के बारे में विस्तार से आपको बताया। माननीय देवता तुल्य सज्जनों और प्यारे बच्चों, अगर रामदेव जी के बारे में उनके व्यक्तित्व को 2 शब्दों में कहना हो तो शायद मैं कह नहीं सकता, और अगर पूरा उसका व्यक्तित्व का वर्णन करना हो तो शायद ये समय कौन पड़ता है। रामदेव जी से मेरा परिचय 1 साल पहले हुआ था। अब उनके बारे में मैं
अगर कहूँ तो बड़े ही सरल, बड़े ही सज्जन पुरुष है। इनका व्यक्तित्व तो बड़ा ही साधारण है। जब भी मिलते हैं हंस के बोलते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जब ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इस विद्यालय से अपनी सेवा पूरी करके रिटायरमेंट अपना जीवन जिएंगे, तो मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है और सच कहूँ तो मैं बड़ा भावुक हो रहा हूँ ये सोच के कि हम कल से ये विद्यालय में नहीं आएंगे, लेकिन राष्ट्र की सेवा में शायद एक सेवाकाल होता है, उसके बाद सेवानिवृत्ति जरूरी होती है। मैं आफ्टर रिटायरमेंट भविष्य की कामना करता हूँ और इनके जो परिवार से जो आए हुए हैं उनसे भी एक प्रार्थना करता हूँ कि इनका जो सेवानिवृत्ति जीवन है वो अपने परिवारजनों के साथ अच्छे से बिताए। धन्यवाद। छात्र छात्राओं और विशेष तौर से आज के मुख्य अतिथि श्री रामदेव जी मेघवाल जो इस विद्यालय से रिटायर हुए हैं, जरा जब तक मैं बोलूं बच्चों ध्यान से सुने और बीच में तारीफ न बताएं। मेरे को हिंदी विशेष रूप से कम आती है, इसीलिए मैं मारवाड़ी में ही बोलना चाहूंगा। रामदेव जी खट्टे गांव का है और आप गाँव का गिरने अर्पण एक रामदेव जी की मंदिर भी है। तो रामदेव जी के मंदिर में रामदेव जी की मूर्ति है, एयरपोर्ट पर मेड़ो ही तो रामदेव की जगह साक्षात रामदेव में कम को नहीं जगह आज हिदाय भी है। अब आचरण व्यवहार कर्तव्य निष्ठा, मैं मन से कभी झूठ नहीं बोलता और जितनी बात होती है सत्य उतनी ही कहता हूं। देखिए पूजनीय होते हैं देवता, और देवता कौन होता है? जो देवताओं के समान आचरण करता है। और मेरे हिसाब से रामदेव जी के आचरण में कोई कमी नहीं है। इस विदाई की बेला में आप सबकी उपस्थिति में मैं ये छाती ठोक करके कह सकता हूं कि रामदेव जी के आचार विचार, उनका चरित्र, उनकी कर्तव्य निष्ठा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। काफी समय, लंबे समय तक उन्होंने सरकारी नौकरी की। जरा बच्चों, यदि आप में से कोई यहाँ आना चाहे तो आ सकता है, थोड़ा बोलने दें। मेरे को कई दिन हो गए बोले हुए। तो उनके आचार विचार इसमें कोई कमी नहीं थी। अब मैं ज्यादा लंबा समय न लेकर के दो चार छोटी बातें कहना चाहूंगा कि अब ये रिटायर होने जा रहे हो गए, और हम में से हम उनके तो साथी इनको संत कहते हैं, और गदा गांव में भी कुछ लोग इनको संत कहते हैं। तो अब ये वास्तविक रूप से संत की जिंदगी जीवे और ईश्वर
उनको स्वस्थ रखें, निरोग रखें, इनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए भारत माता के उद्घोष के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। भारत माता की जय। बनवारी जी ने अपने विचार रामदेव जी के बारे में रखे, बहुत ही उत्कृष्ट विचार। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में आमंत्रित करना चाह रहा हूँ श्री भगवानलाल जी ढाका, जो सेवानिवृत्त पर रहना चाह रहे हैं। वे उद्बोधन के माध्यम से रामदेव जी के साथ जो भी उनका सेवा का अनुभव रहा उससे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानाचार्य जी, गांव के गणमान्य ग्रामीण महानुभावों, प्रबुद्ध साथियों एवं प्रिय विद्यार्थी, आज इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ आने के लिए मौका मिला और रामदेव जी ने याद किया, ये भी एक सौभाग्य की बात है। रामदेव जी को मैं जब से जानता हूँ, जब से ये पढ़ते थे, तभी से हमारा साथ पढ़ते थे मेरे पास, फिर सर्विस की इन्होंने मेरे पास। सेकेंडरी स्कूल भीमसर में ये सर्विस लगे और सर्विस करते थे मेरे टाइम के अंदर, और फिर यही सेकेंडरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी बढ़ गया। उसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रमोशन लेते लेते आप डबल बन गए। बहुत ही सौभाग्य की बात है। और आज यहाँ से अपनी पूरी सेवा सम्मानित रूप से कर्तव्य परायणता से करते हुए आज यहाँ से विदा ले रहे हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात और अच्छी बात है। एक श्लोक है, अष्टादश पुराणे सूक्त, रामदेव जी मेरे स्टाफ में, और मेरा सारा स्टाफ इतना कर्तव्य परायण और इतना कर्तव्य निष्ठ था कि उसके ऊपर आज भी मुझे गर्व है। मेरे साथ बैठे यहाँ कई, तो मैं उनको इस बात के लिए बार बार याद करता रहता हूँ कि उन्होंने कितना कर्तव्य निष्ठा से, कर्तव्य परायणता से अपना काम किया, अपनी ड्यूटियाँ निभाई, कितना अच्छा काम किया। बहुत कर्तव्य निष्ठा से सारा का सारा स्टाफ काम करता था। कई बार क्या होता था, परीक्षा के अंदर मुझे बोर्ड का केंद्र लिख बना के दूसरी जगह भेज देते सरकार विभाग। तो पीछे से हमारे स्कूल में जो सेंटर होता, छोटे स्कूल का 8 तक के लोगों का, आसपास के स्कूलों का, वो सेंटर हमारे स्कूल में होता। मुझे किसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के केंद्र लिख बना के भेज देते कई बार। तो भी मेरे जाने के पीछे से इतना सक्षम रूप से, सफल रूप से कार्य का निर्वहन होता कि लोग ऐसे नहीं रहते थे और कहीं कोई कमी नहीं रहती किसी भी प्रकार की। इतना कर्तव्य निष्ठ हमारा स्टाफ था, जिसमें रामदेव जी भी, और रामदेव जी आज अपनी पूरी सेवा करके कुशलतापूर्वक, सफलतापूर्वक आज विदा हो रहे हैं यहाँ से। बहुत ही खुशी की बात है। और इस इतनी बढ़िया कार्यकाल के लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की भगवान से कामना करता हूँ। धन्यवाद। हमारे भी श्रीमती कमलेश जी उपस्थित हैं, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अनामिका मैडम। अनामिका मैडम।
कोई भी स्टाफ साथी या पधारे हुए जो मेहमान हैं उनमें से या कोई छात्र रामदेव जी के बारे में अपने विचार रखना चाहें तो वह सादर आमंत्रित हैं। कोई भी स्टाफ साथी या बाहर से जो मेहमान पधारे हैं उनमें से या कोई भी छात्र छात्रा। शॉल उठाकर स्वागत करेंगे श्रीमती पवन कंवर व श्रीमती अनामिका मैडम। छाता देकर सम्मानित करेंगे श्री रतनलाल जी। रतन जी श्रीफल से स्वागत करेंगे श्री भागीरथ जी। गीता देकर स्वागत करेंगे श्री शिवदयाल जी। शिवदयाल जी और तुलसी माला से स्वागत करेंगे श्री रमेश जी व श्री नंद किशोर जी। श्री रमेश जी और नंद किशोर। श्री शिवदास जी भगीरथ जी अभिनंदन पत्र वाचन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती पवन कंवर। अभिनंदन पत्र वाचन।
हमारे बीच लूणाराम जी सरपंच प्रतिनिधि उपस्थित हैं। इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री भागीरथ जी। मंचस्थ अतिथिगण, स्टाफ साथीगण और प्यारे बच्चे, मैं आप सभी के समक्ष रामदेव जी का अभिनंदन पत्र प्रस्तुत करूँगी। सहायक प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षा विभाग, सर्विस 13 वर्ष 11 माह की सफलतम गौरवमयी राजकीय सेवा, सेवानिवृत्ति पर सम्मान स्वरूप सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। आपका परिचय। राजस्थान के ग्राम खटाया, तहसील सुजानगढ़, जिला चुरू के मेघ वंश परिवार का मान बढ़ाते हुए दिनांक 10 जनवरी 1965 को माता श्रीमती पद्मा देवी की कोख में पिता श्री दीपाराम के आंगन में आपका जन्म हुआ। शिक्षा। आपने गांव के ही सरकारी स्कूल से अपनी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा पूर्ण की। राजकीय सेवा। 7 मार्च 1990 को आपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में अपनी राजकीय माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर से सेवा की शुरुआत की तथा कुशल सेवा के पश्चात पदोन्नत होकर आपने कनिष्ठ सहायक के पद पर दिनांक 28 जून 2013 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमसर में कार्य ग्रहण किया। आपकी कार्यकुशलता के फलस्वरूप दिनांक 16 जुलाई 2019 को वरिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नत होकर आपने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय सुजानगढ़ में अपनी सेवा देते हुए दिनांक 5 जुलाई 2024 को आपकी कर्तव्य निष्ठा के फलस्वरूप सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद पर इस साला परिवार महात्मा गांधी विद्यालय भीमसर में पदोन्नति हुई, जिससे हमारे को आपके साथ कार्य करने का गौरव प्राप्त हुआ, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। कुशल मिलनसार व्यक्तित्व। आप सदैव ही कुशल मिलनसार व सेवाभावी रहे हैं। लगभग 34 वर्ष 11 माह की लंबी सेवा आपने शिक्षा विभाग में निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से पूर्ण की है। कर्मयोग। आप कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु भूर्माते संगोस्तत्व कर्मणि तथ्य को साकार करने की प्रतिमूर्ति है। आप में एक निष्काम कर्म योगी की छवि देखी जा सकती है। प्रारंभ से ही आप परिश्रमी राज सेवक रहे हैं। उन्नत विचार। आप सदैव कहते हैं कि अच्छे कार्य के लिए किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। कर्मशील व्यक्ति के धन दौलत व मान सम्मान में कमी नहीं आती। अच्छा आचरण व्यक्ति को महान बनाता है। सेवा भावना। विगत 34 वर्ष 11 माह में शाला के विशेष कार्यक्रमों व विषम परिस्थितियों में आपने सदैव निर्धारित समय पर उपस्थित होकर समर्पित भाव से सेवा प्रदान की है। आपके पूर्ण सेवा काल में राष्ट्रीय पर्वों पर आयोजित सामूहिक कार्यक्रमों में आपकी रेखांकित भूमिका रही है। आपने तन मन धन से सहयोग देकर विद्यालय का जीर्णोद्धार किया। आपके इसी कार्य को शाला परिवार हमेशा याद रखेगा। आज के इस शुभ अवसर पर हम सब आनंद से आह्लादित होकर विद्यालय विकास
एवं प्रबंधन समिति तथा विद्यालय का समस्त स्टाफ व विद्यार्थीगण आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है एवं आपके व आपके परिवार की स्वस्थ व दीर्घायु की ईश्वर से मंगल कामना करती है। आशा करते हैं कि आपका मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद सदैव विद्यालय को मिलता रहेगा। समस्त विद्यालय परिवार महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय भीमसा। सभी स्टाफ सदस्यों से निवेदन की वे ये अभिनंदन पत्र श्री रामदेव जी को भेंट करें। सभी स्टाफ सदस्य साथी सदस्य स्टाफ साथी जो भी एक छोटी सी भेंट और उनको करना चाह रहे हैं श्री रामदेव जी को कि ये हमेशा ठंडे रहे और हमारे विद्यालय से इसी प्रकार से जुड़े रहे। श्री रामदेव जी ने भी अपने सेवानिवृत्ति पर इस विद्यालय को ये अलमारी भेंट की है जो आपके सामने है। कक्षा 11 की छात्र छात्राएं भी श्री रामदेव स्टाफ यहाँ उपस्थित हुए हैं। इनके स्वागत के लिए श्री हरीश जी जो बालिका विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं, वे भी श्री रामदेव जी का स्वागत कर रहे हैं। बागीराम जी गेना लोड सर से आए हैं जो स्वागत कर रहे हैं श्री रामदेव जी का।
जो रामदेव जी के परिवार से जितने भी सदस्य आए हैं उनका विद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। संस्कृत विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री बनवारी जी नए स्टाफ स्वागत कर रहे हैं। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्री बहुलाल जी ढाका, एक पुस्तक भेंट कर रहे हैं जो इनके सेवानिवृत्ति के पश्चात निश्चित रूप से काफी यादगार साबित होंगी। प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती नेहा जी और श्री सुमित्रा जी, श्रीमती सुमित्रा जी स्वागत कर रहे हैं। श्री कमलेश जी, श्रीमती कमलेश जी और श्रीमती प्रेमलता जी काफी समय के साथ हो रही हैं। श्रीमती प्रेमलता जी इस विद्यालय में कार्यरत प्रधानाचार्य के पद पर भी रही हैं और श्री रामदेव जी के साथ उन्होंने काफी लंबे समय तक सेवा दी है। श्री हरजी राम जी कावरी हैं।
यह विभागीय परंपरा है कि किसी एक ही विद्यालय में 2 प्रधानाचार्य नहीं रह सकते। तो यहाँ पे पहले से ही प्रधानाचार्य पदस्थापित है और इनका भी पदस्थापन प्रधानाचार्य के पद पे होने वाला है कहीं दूसरे जगह। तो जल्द ही ये विभाग ने इनकी प्रक्रिया भी तैयार प्रोसेस में डाल दिया है कि 18 तारीख तक इनके कहीं दूसरे विद्यालय में पदस्थापना स्थान है वो निकल जाए। तो इनके स्वागत माल्यार्पण स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सत्यनारायण जी। श्री भागीरथ जी आ गया ना। और साफा पहनाकर स्वागत करेंगे श्री भागीरथ जी। श्री भानु जी व श्री सुरेंद्र जी इनको गिफ्ट के माध्यम से स्वागत करेंगे। श्री भानु जी, श्री सुरेंद्र जी, श्री भानु जी, श्री सुरेंद्र जी। प्रेमचंद जी से निवेदन की वे अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच ही उपस्थित हैं श्री विकास जी जिनका स्थानांतरण हो चुका है। तो इनके उनसे निवेदन की वे मंच में आए। इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। माल्यार्पण स्वागत करेंगे श्री नंद किशोर जी। साफा पहनाकर स्वागत करेंगे श्री महेश जी। और ये गिफ्ट के माध्यम से स्वागत करेंगे श्री भानु प्रताप जी। कितने साल सेवा की है? 30 साल, 34 साल, 10 महीना, 25 दिन। इसी के दौरान मैं आपके साथ जो भी कोई मेरे द्वारा कुछ गलत शब्द या कुछ कहा गया है तो मैं आपसे सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। रामदेव जी ने ऑफिस को ही सही तरीके से बहुत अच्छे से चलाया है। हो सकता है कि यहाँ का उनका वक्तव्य
हमेशा का नहीं रहा हो, लेकिन अपने काम में ये हमेशा ही कर्तव्यनिष्ठ रहे हैं। श्रीमान भवनलाल जी जो स्थानांतरण होके जा रहे हैं प्रधानाचार्य हैं, या यूं कह सकते हैं प्रमोशन के माध्यम से स्थानांतरण होके जा रहे हैं, इनका स्वागत करना चाहते हैं। हाँ भवनलाल जी बोले। श्री भवनलाल जी ढाका जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, वो श्री प्रेम जी का स्वागत करना चाह रहे हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्री प्रेमचंद जी जाटमाली को कि वे अपना उद्बोधन देवें। श्री प्रेमचंद जी जाटमाली। माँ शारदे को नमन। मंचासीन आज के कार्यक्रम के आकर्षक श्री रामदेव जी, उनकी धर्मपत्नी, बाकी समस्त मंचासीन सदस्यों को मेरा प्रणाम, क्योंकि सभी बड़े हैं और सभी अंकल ताऊ ही लगते हैं। भवनलाल जी गुरु जी मेरे प्रिंसिपल रहे हुए हैं, इनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे विद्यालय के पूर्व अध्यापक साथी विकास जी खेदड़ को भी नमस्कार। प्यारे बच्चों, बाहर से पधारे हुए अतिथियों का भी विद्यालय MGGS भीमसर में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज रामदेव जी सर का रिटायरमेंट कार्यक्रम है, तो मैं रामदेव जी सर के बारे में एक दो बात बताना चाहता हूँ कि रामदेव जी का जो कार्यकाल रहा है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमसर से लेकर के महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल भीमसर तक, इनका कार्यकाल बहुत ही सराहनीय और इनका जो काल और कार्य रहा है वो बहुत ही अच्छा काम रहा है। इन्होंने जो भी काम किया है बखूबी अपनी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए इन्होंने अपना जो सेवा काल है वो पूर्ण किया है। मैं रामदेव जी से अब यही निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे बड़े भ्राता हैं, कि आपका आगामी जीवन है वो सुख में शांतिपूर्ण व्यतीत हो, आपका घर परिवार सुखियों से भरा रहे और सदैव ईश्वर की कृपा है वो आपके ऊपर बरसते रहे। आपका जीवन स्वच्छ, स्वस्थ, सुंदर और दीर्घायु हो, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। आप दिन दूनी रात चौगुनी, आपका परिवार उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज MGGS विद्यालय भीमसर से आपको विदाई देते हैं, सकुशल विदाई देते हैं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।
कोई भी बाहर से पधारे मेहमान जो स्वागत करना चाहते हैं तो वो श्री रामदेव जी का स्वागत कर सकते हैं। यदि कोई बाद में आए हों विकास के लिए एक अलमारी 13,500 की, इसके अलावा विद्यालय विकास हेतु 5100 रुपये नगद दिए हैं। बहुत अच्छी बात है। आप सभी मिठाई लेकर के जाइए और जो भी अतिथि आए हुए हैं उनको साथ में जाना है, साथ में चलेंगे हम। थैंक यू। तोड़ोगा ते मिलता रहे अपन विदाई की तो ठीक है।